आइए दोस्तों, उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए आज हम टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास को देखेंगे, थोड़ा बेसिक समझेंगे। आइए क्लास में थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, इस फार्मूले को आप लोग MDH बट्टे W1 MDH मसाला सुना है आप लोगों ने जी, उसी के नाम से आप लोगों को याद रखना है। टेंशन मतलब अभी मैं बता रहा हूँ। M क्या होता है, D क्या होता है, H क्या होता है, लिखिए। क्या लिखेंगे? M का मतलब होता है मैन, आदमी। D का मतलब होता है डे, जिसे बोलते हैं दिन। H का मतलब होता है आवर्स, जिसे बोलते हैं घंटा। इसके बाद क्या बचा? W, इसे बोलते हैं वर्क, कार्य। देखिए, ये चीज़ मैंने आप लोगों को जो बताई है, ये इतनी बात समझ जाए कि M मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर्स, W का मतलब वर्क। इससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो यही 3-4 जो पॉइंट हैं आप लोगों को याद रखने होंगे। जैसे मैंने कह दिया कि 3 आदमी डेली 2 घंटे कार्य करते हैं। कितना? 2 घंटे। 4 दिन तक काम करें और काम कितना कर पाते हैं? ओनली 3 शर्ट सिल पाते हैं। कितनी? 3। 3 आदमी 2 घंटे काम करें, 3 दिन 4 दिन तक कितना काम करते हैं, तब शर्ट कितनी सिल पाते हैं? 3। आप कहेंगे सही बात है। यदि यही व्यक्ति या इसके अलावा वो क्या करें, वो 4 आदमी हैं, 4 व्यक्ति हैं, 3 घंटे काम करते हैं, तो 3 शर्ट सिलने के लिए कितने दिन की जरूरत होगी? ये पूछा जाए कि कितने दिन की जरूरत होगी, तो आप लोग क्या लगाएंगे? MDH। तो हम लगाएंगे जब MDH बटे W, इस साइड भी MDH बटे W। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 ओके। ये 2 क्यों लगाते हैं? कि संकेत दूसरे हो जाएं। वैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि MDH ये पहले संकेत के हो जाएं, ये दूसरे संकेत के हो जाएं, इसलिए चलिए वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 4 बटे 3 जी। इस साइड क्या है? M 4 इंटू 3 इंटू दिन पता नहीं है तो डे लिखेंगे, बटे में 3। एक बात समझो, इस साइड 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितने दिन लगेंगे? 2। आप ये क्वेश्चन लगाने के बाद कंडीशन मुझे पता चली कि 2 दिन लगेंगे। यदि आप यहाँ देखते कि 3 व्यक्ति 2 घंटे काम करते हैं, तो 3 व्यक्ति यदि 2 घंटे काम करते हैं तो 3 दूनी 6 घंटे काम करते होंगे। यदि एक व्यक्ति 2 घंटे काम करता है और तीनों व्यक्ति मिलकर अगर 2 घंटे काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 घंटे। अब 6 घंटे यदि एक दिन में करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे? 24 घंटे। और 24 घंटे में 3 शर्ट सिल लेते हैं, 24 घंटे में या 3 शर्ट सिल लेते हैं तो एक घंटे में कितनी शर्ट सिलेंगे? एक घंटे में तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक शर्ट सिलने में 8 घंटे लगेंगे। कितने? 8 घंटे। अब पूछा है कि 4 आदमी हैं, 3 घंटे काम करते, तो 4 12 घंटे काम करते हैं एक दिन में जी। अब यहाँ कितना रखा जाए कि जो 24 बन जाए और 3 से भाग दें तो 8 घंटे में एक शर्ट सिल जाए। यदि यहाँ 12 हो गए, 3 से भाग देंगे तो 4 घंटे में एक शर्ट, लेकिन दिन की बात पूछी गई तो यहाँ या 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, कहने का मतलब 8 घंटे में एक शर्ट सिली जाएगी जी। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए अब देखें थोड़ा क्वेश्चन से, फिर हम समझाते हैं। करिए क्या इसमें है, यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं? देखिए, यही जरूरी नहीं कि यह फार्मूला हर जगह लगाना पड़े, लगाएंगे हम लोग। यदि h नहीं दिया है तो h नहीं यूज करेंगे, यदि w नहीं दिया है तो w यूज नहीं करेंगे, यदि आदमी नहीं दिए हैं तो आदमियों को यूज नहीं करेंगे, d नहीं दिया है तो d को यूज नहीं करेंगे।
चलिए समझेंगे आगे, जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तब देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे यूज नहीं करेंगे। ये फुल कॉन्सेप्ट के लिए फार्मूला है, सब कुछ आ जाए तब लगाएं, ना कुछ आए तो उसे छोड़ दें, उतना ही लगा लें। अब जैसे कहीं कहीं लिखा होता है MDH, इतना इतना ही लिखा होता है ऐसे दो सफिक्स में जी। एक फार्मूला ये भी होता है जी। तो ऐसे ही अपने जितना शॉर्ट बनाना चाहे इससे बना सकते हैं। यहाँ कहा गया यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या करेंगे, x व्यक्ति, तो x व्यक्ति के लिए सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, MD M2D2। अब यहाँ के लिए ये फार्मूला बन गया। कैसे बन गया, देखिए यहाँ h तो दिया नहीं, कितने घंटे करेंगे, मैंने h हटा दिया। W दिया नहीं, कितना काम करेंगे, उसे भी हटा दिया। अब MD बचा, सिर्फ MD लगाएंगे। क्या, x व्यक्ति, तो व्यक्ति के लिए x के m के लिए x व्यक्ति, x दिनों में तो x दिनों में, उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में, d लिख लेंगे, D2 लिख लो। तो ये हो जाएगा x² बटे y D2। कितने दिन लगेंगे, x² बटे y इतने दिन लगेंगे जी। अब इससे एक फार्मूला भी बन गया कि कहीं भी जितने व्यक्ति हों उतने ही ये दिनों की संख्या दी गई हो तो हम ऊपर गुणा करेंगे, नीचे व्यक्ति दिए जाएं तो बटे में भाग कर देंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में। आइए करिए इस क्वेश्चन को। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। कोई एक ऐसा काम है जिसे 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 20 दिन में पूरा कर लेते हैं जी। ऐसे लोग हम लोग हेडलाइंस करेंगे पीछे नीचे। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला MDH और MDH क्या लिखेंगे। MDH के लिए 5 आदमी हैं, यहाँ लिखेंगे 5 नहीं सॉरी 15 आदमी हैं। 8 घंटे काम करते तो 8 घंटे, 20 दिन तक काम करते तो 20 दिन तक आदमी कार्य करते। यहाँ 12 दिन इंटू कितने आदमी, 20 आदमी, कितने घंटे कार्य करेंगे वो पता नहीं, वही निकालना है जी। देखो 20 से 20 कैंसिल, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटा 3 पे 15, H2 निकालेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा। कितना, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इतना तो जानते ही होंगे कि इस साइड से अगर इस साइड को काट सकते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग इतना समझते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। 70 आदमी, हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे 70 आदमी कितने घंटे, 5 घंटे, कुछ आगे और दिया है जी। 8 दिन जितना कार्य कर पाते हैं उसी कार्य को 14 दिन में इंटू पूरा करने के लिए 40 आदमियों को प्रतिदिन कितना कार्य करना पड़ेगा, कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, कितने, यहाँ लिख लीजिए घंटे, कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। पिछले सवाल में भी आप लोग मिस्टेक हुई होगी, वहाँ घंटे लिख लीजिए, कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो H2 इसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 से काटेंगे 8 पंच 40, 5 से 5 कैंसिल, 14 से काटेंगे 14 पंचे 70, और कुछ बचा नहीं, तो 5 घंटे H2। कितना टाइम लगा, सेकंडों का। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए करिए। 70 आदमी प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, 14 दिन में कार्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे कार्य कितने व्यक्तियों को लगाकर कार्य पूरा किया जा सकता है, यहाँ आप लोग सही कह लें। क्या करेंगे हम लोग, भाई MDH का मसाला लगाएंगे इसमें और डायरेक्ट लिखेंगे 14 इंटू 10 इंटू M2। 10 से काटेंगे ये कैंसिल, 14 से काटेंगे 14 पंचे 70, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 यदि व्यक्ति और जोड़ दिए, 20 व्यक्ति दो जोड़ दिए जाते तो 20, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम पूरा किया जा सकता था। उम्मीद है
आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम नए कॉन्सेप्ट की ओर और नए बेसिक लॉजिक की ओर। चलिए आइए करिए इस क्वेश्चन को। 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं। कितने मीटर सड़क बिछाई गई? 100 मीटर। काम क्या हुआ? 100 मीटर सड़क बिछाई गई जी। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बिछा सकती हैं? 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, 10। तो D2 की कितनी वैल्यू आई? 10। तो 10 दिन में 50 मीटर लंबी सड़क 10 महिलाएं बिछा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद करिए इस क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ है, सिक्वेंस वही है। क्या 3 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं? यदि 9 पुरुष 2 महिलाएं 15 दिन में कार्य को कर सकती हैं तो बताइए उसी कार्य को 4 पुरुष 2 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पुरुष और महिला का रेशियो निकालेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे कैसे। यहाँ कहा गया कि 3 पुरुष 6 महिलाएं जी, तो पुरुष के लिए P बना लें, महिला के लिए M बना लें, फिर जो आपको संकेत सही लगे वो बनाएं। 10 दिन में इस कार्य को कर सकती हैं जी। 9 पुरुष 2 महिला उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकती हैं जी। अब इसके आगे तब बढ़ेंगे जब मुझे पुरुष और महिला का रेशियो पता चल जाए, तब मैं आगे लगाएंगे। देखिए इसे काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से गुणा करेंगे अंदर, 3 से 60 गुणा, तो 3 दूनी 6P, 6 दूनी 12M, यहाँ देखेंगे 9 3 27 P, 3 दूनी 6M जी। इसे उठा के उस साइड, उसे उठा के इस साइड, M को एक साइड, P को एक साइड, M को इस साइड उठा के लाएंगे तो ये 12M माइनस 6M हो जाएगा। ये 27P उस साइड जाएगा उठ के तो माइनस का 6P, ये कितना बचेगा 6M, ये कितना आएगा 21P। 3 से काटेंगे तो 3 तो का 9, 3 7 21। अब इसे लिख सकते हैं 3M 7P जी। ये जब M और P का एक साइड करेंगे तो 7 रहेगा, ये बटे में 3 जाएंगे, तो MP का रेशियो क्या निकला 7 और 3। अब मुझे सबसे पहले कोई एक काम बना लें, या तो इस साइड रख लें वैल्यू या इस साइड रख लें, टोटल काम आ जाएगा। 3 प्लस P का कितना मान है 3, प्लस 6 महिला 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिनों में। इतना काम ये 10 दिनों में कर सकते हैं। इसे सोल्व करें, ये क्या है टोटल वर्क, 3 तो का 9, 7 छिंगा 42 इंटू 10, इसे करेंगे तो कितना आएगा 42 और 9 कितना हो जाएगा 51 गुणे 10। इतना ही होना चाहिए। हम क्या करेंगे, बस इतना करके यहाँ रोक लेंगे। ये क्या है टोटल वर्क है जी। अब पूछा कि 4 पुरुष 2 महिलाएं, तो इस साइड देख लें, 4 पुरुष के लिए 3 प्लस 2 महिलाएं 2, महिला के लिए 7, कितने दिनों में कर सकती हैं इंटू डे लगा लें। चलो यहाँ से हटा के स्टार्ट लिख लें हम लोग। चार गुणा 3 प्लस 2 महिला इंटू 7 इंटू डी, इतने दिनों में समाप्त करेंगे। कार्य कितना है टोटल 510 या 51 गुणा 10, अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 51 गुणा 10, 4 12, 7 दूनी 14 इंटू डी, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा ये 26, ये 51 इंटू 10, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 13, यहाँ इंटू डी लिख लीजिए 13, ये कितना आएगा 5, इसे करेंगे गुणा 5 एकन 5 पचम 25, 5 एकन 5 पचम 25 इंटू डी। अब जब डी का मान निकालेंगे तो ये आएगा 255 बटे 13, 13 से काटेंगे तो कितना आएगा 13 से काटेंगे तो 13 एकन 13, यहाँ 12 बच्चे 125 हो गए, 13 91, 13 नंबर 4, वो 13 8 4, 13 नंबर 17, और यहाँ कितने हो गए थे 12 125, तो 13 नंबर 17
कितने बच्चे 8 80 पॉइंट। अब सीधे लिख लीजिए 8/13 दिन। टोटल कितने दिन लगे, इस साइड लिख लें। टोटल लगे दिन 9 से 8/13 दिन। इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 9 से 8/13 दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं इसी टाइप से आगे क्वेश्चन को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। करिए इस क्वेश्चन को। क्या है, 2 पुरुष 5 महिलाएं। सेम वैसा ही क्वेश्चन, 2 पुरुष 5 महिलाएं। तो 2 पुरुष लगाएंगे हम लोग, 2 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिनों में कार्य करती हैं, 10 दिनों में। एक पुरुष 4 महिला उसी कार्य को 15 दिन में। हम सबसे पहले पुरुष और महिला का रेशियो निकालेंगे। कितना आएगा, 2 3, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। अंदर 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4p, 2 पंचे 10 m। इसका मान कितना आएगा, 3p प्लस 4 3 12 m। इसे उठा के उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का साइड लेके आएंगे प्लस का, 4p माइनस 3p, 12 m उस साइड, ये उठ के उस साइड जाएंगे माइनस के 10 m। कितना बचा, 1p 2 m। p और m का रेशियो जब निकालेंगे तो ये आएगा p बटे में आएगा m, ये 2, इस साइड का बटे में उस साइड जाएगा 1। तो पी एम का कितना रेशियो निकला, 2 और 1। टोटल या काम निकालेंगे तो या तो इसमें पी और एम का रेशियो रख दीजिए या इसमें मान रख दीजिए। तो हम रखेंगे इसमें कितना है, 1 2p, 2 गुणा 2 प्लस 5m इंटू 10। इसी के बराबर में बताया, ये टोटल वर्क है। तो बताइए उसी कार्य को एक पुरुष एक महिला, डी एक पुरुष 2 प्लस 1 इंटू 1, एक पुरुष एक महिला। यहाँ लिखेंगे डी 2 एकन 1, 1 एकन 1, तो ये हो जाएगा 3, ये 2 दूनी 4 प्लस 5 इंटू 10, D2 लगा लीजिए, 3 9 इंटू 10, 3 से काटेंगे 3 तो का 9, डी का मान पूछेंगे D2 का, तो 30। कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, एक रिवीजन देख लीजिए। 2 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। मान लीजिए 50 शर्टें बनानी है, कितनी, 50 शर्टें बनानी है या 90 शर्टें बनानी है, कितनी, 90 शर्टें बनानी है। उसमें 2 पुरुष 5 महिलाएं 10 दिन में काम कर सकती हैं। यदि एक पुरुष 4 महिला 15 दिन में कार्य कर सकती हैं उसी कार्य को, तो बताइए उसी कार्य को एक पुरुष एक महिला कितने दिनों में समाप्त कर सकती है। 90 यदि शर्टें बनानी हो तो एक पुरुष एक महिला कितने दिनों में समाप्त कर सकती है। हम ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले ये देखेंगे कि पुरुष और महिला का रेशियो मिल जाए मुझे, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, इसके बाद इसे देखेंगे। जैसे ही 2 समीकरण इक्वेशन बनेंगे हम इन इक्वेशनों को हल करेंगे तो मान देखेंगे क्या आएगा। ये तो पता ही है कि इसका इससे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, ये इंटू में, इस साइड इंटू में, तो 2 3 आ गया, 2 का इंटू करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 m, 3p प्लस 4 3 12। अब ये कम है ये ज़्यादा है तो इसे उठा के साइड लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो 4p माइनस 3p, ये 12 m है उस साइड जाएगा, ये 10 का m माइनस का हो जाएगा, इसमें 2 m बचे, या इसमें 1p बची। यदि पी एम का रेशियो निकालेंगे तो p यही रहेगा, बटे में लाएंगे m, ये 2 है इस साइड जाएगा बटे में 1, तो पी एम का रेशियो क्या निकला, 2:1, 2:1 निकला। अब इसमें मुझे टोटल काम निकालना है तो मैंने यहाँ मान रख दिया, p की वैल्यू रख दी 2 इंटू 2, 5 m की वैल्यू कितनी, 1, 5 एकन 1, उसमें देखा तो 2 एकन 2, 2 4, 5 एकन 5, 9 इंटू 10। अब बताया गया था कि एक पुरुष एक महिला इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो D2 2 इंटू 1, पुरुष कितना महिला कितना है 1, भाई पुरुष की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन एक पुरुष है तो 2 एकन 2, एक महिला एक रेशियो तो 1 एकन 1, इसमें 3 हो गया, इसमें 9 हो गया, 3 से काटा 3 तो का 9, ये 30 में 30, D2 का मान कितना आया 30। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। कोशिश करिए थोड़ी समझने की मेरे दोस्तों। चलिए अब देखेंगे अगले क्वेश्चन में। आइए करिए इस क्वेश्चन को। ये फिर से कुछ ना कुछ लॉजिक से चेंज है। देखिए भाइयों, मैं इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस तो नहीं करा सकता, कराएंगे आगे चल के, लेकिन हम कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन में एक नए टाइप आज होना चाहिए, जिससे आप लोगों को हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तब, तो सीखने के लिए हर नए टाइप क्वेश्चन को रखते हैं। यहाँ लिखा है 3 आदमी 5 महिलाएं, 3 आदमी 3 पुरुष या के लिए हमेशा इक्वल लगाएंगे, 5 महिलाएं 5 महिलाएं जी। आप चाहे मैन वुमेन भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं।
किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उठा के 3 को इस साइड लाएं, m को इस साइड लाएं, तो ये आ जाएगा p/m, इसका मान बन जाएगा 5/3। तो p का मान कितना है 5, m का मान कितना है 3। या तो 5 महिलाओं से 20 दिन काम कराओ या 3 आदमियों से 20 दिन काम कराओ, सेम निकलेगा। यदि मान लीजिए मैंने 5 महिलाओं से 20 दिन काम कराया तो महिला का रेशियो कितना है 3। कितने दिन तक काम कराया, 20 दिन तक। अब उसी काम को 2 आदमियों का कितना है अनुपात 5 प्लस और 3 2 महिलाएं, तो 2 महिलाओं का कितना हो जाएगा 6। 3 दूनी ऐसे लिख लीजिए, 2 महिलाओं कितने दिनों में करेंगी D2। क्या करेंगे हम लोग, 5 15 इंटू 20, इसे देखेंगे तो इसे करेंगे 2 5 10 प्लस 3 दूनी 6 D2। ये कितना हो जाएगा, ऐसा ही बना रहने दें। 15 इंटू 20 16 इंटू D2, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 15 अपना 75, इस साइड लाएंगे 4 को बटे में D2। कितने दिन लगेंगे, 4 से काटेंगे, 4 1 4, 3 बच्चे 35 हो गए, 4 अट्ठे 32, कितने बचे 4 अट्ठे 3 बचे 18 से 3/4 दिन लगेंगे। 18 से 3/4 दिन लगेंगे। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन को और कराते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, इतना बात ध्यान रखना आप लोग, जब कभी या लग जाए तो इक्वल का साइन लगाना, पी और एम का रेशियो बना लेना। यदि आप इतना ना कर पाएँ तो डायरेक्ट एक बात ध्यान रखना कि 3 आदमी 5 महिलाएं दी गई हैं, इनका मल्टीपल डायरेक्ट जब करना चाहें जल्दी में, 3 × 5 कितने दिन दिए 20 दिन। कराना किससे आप ये देख लो ओनली, कि यदि 2 आदमी और 5 महिलाओं से कराना है तो 2 आदमी कराना है। अब इसके अपोजिट जाओ, आदमी की अपोजिट में क्या है 5, 2 पंचे 10, महिलाओं के 2 3 6। इससे ऐसे कर सकते हैं या फिर अपना ये लॉजिक इससे भी कर सकते हैं, जैसे चाहे फिर आप जल्दी करने के लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। क्या है, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएँ तो वही काम 10 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। मुझे आदमियों की संख्या पता नहीं है, ना लास्ट में पता है ना पहले पता है। बस इतनी बात मालूम है कि 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाते तो 10 दिन उससे कम लगते। किससे, जो 10 दिन पहले ज़्यादा लग रहे थे। कितने हैं, मान लेते हैं हम लोग व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों या आदमियों की संख्या कितनी है x। बहुत बढ़िया, ठीक है। उन्होंने कहा 30 दिनों में करते हैं। यदि एक आदमी 30 दिन तक करेगा तो टोटल काम कितना करेगा 30। यदि x आदमी 30 दिनों तक करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 30 × x जी। फिर उन्होंने कहा कि यदि 5 आदमी और बढ़ा देते x + 5 तो उसी काम को वो 10 दिन कम लेते। तो कहने का मतलब यदि 30 दिन में वो करते थे, हम ये कहें कि आप 5 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। यदि एक आदमी और बढ़ा दिया जाए तो 1 दिन कम लेंगे आप। तो क्लियर बात है कि 5 से अगर 1 दिन कम लेंगे तो 4 दिन लेंगे। वैसे ही यहाँ बोला गया, यदि 5 आदमी और बढ़ा दिए जाते तो 10 दिन कम लेता है। तो ये एक बात क्लियर है कि आप 20 दिन लेंगे, करेक्ट। अब जब इसके ये इक्वल है तो इससे ये कैंसिल, देखेंगे ये कितना बचा 3x, ये करेंगे 2x, 2 पंचे 10, 2x इस साइड आएगा तो ये बचेगा 3x - 2x बराबर 10। 3 में से 2 गए x 10। तो पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 10, बाद में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई x + 5, कहने का मतलब 10 + 5, तो बाद में संख्या हो गई 15। पहले कितनी थी 10। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को कल फिर मिलेंगे। थैंक यू टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।